तो नमस्कार दोस्तों, आज 3M इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे चेक करें कंपनी रिजल्ट्स। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू के अंदर और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर में। और हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 925 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 890 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 777 करोड़ रुपए थे। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 4% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 19% इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 115 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 111 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93 करोड़ था। और यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो उसमें 24% ग्रोथ आई है। तो कंपनी का रिवेन्यू और साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 12% और पिछले दोनों क्वार्टर जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% था। तो कंपनी का जो है इसमें देखें स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 100 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ था। और इसको हम कंपेयर करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 54% इंक्रीज़ हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 88 रुपये 65 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 71 रुपये 24 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 57 रुपीज़ 59 पैसा थी। और यहाँ पर भी 24% ग्रोथ आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे और 54% ग्रोथ आई है कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपनी के। कंपनी ने अपनी टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी इसको नेट प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के आज के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 23,473 रुपये और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो यानी कि जो वैल्यूएशन का रेशियो होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो चल रहा है 72 का। उसके अलावा साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी उसको वैल्यू किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो पी बाई के हिसाब से भी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी दोनों हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि कंपनी उतना पैसा नहीं कमाती जितने ज़्यादा प्रीमियम पे आज के डेट में कंपनी के शेयर बिक रहे हैं। उसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंज्यूमर वाले भी और वैसे भी जो कंपनी ऑटोमेशन का और बाकी का जो काम सारी चीज़ें करती है उसमें भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा अब क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए इन रिजल्ट्स को देख करके। तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अपना जो है ग्रोथ दिखा रही है। तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम कंपनी का बिजनेस चेक करते हैं। कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है तो बिल्कुल हम इन्वेस्टेड रहेंगे और कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसकी कंपाउंडिंग को एंजॉय करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। और ये तो होगी उनकी बात जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। अब बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पे चल रही है, ओवर वैल्यूएशन में आ रही है। तो नया पैसा अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है कि जो कंपनी ने पुराना जो भी पास रिकॉर्ड है उसको चेक करके हम इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कल को ऐसा परफॉर्मेंस कंपनी ना दे पाए और कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाए जहाँ से हम इन्वेस्ट करें। तो हमें अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय ओवर वैल्यूड कंपनी के अंदर। तो उस हिसाब से अभी हमें नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम कोई और कंपनी देख सकते हैं या इसी में इन्वेस्ट करना है तो हम वेट कर सकते हैं कि कंपनी में कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम आए या इकोनॉमी में कोई दिक्कत आए या कुछ भी चीज़ें हों और कंपनी का शेयर प्राइस कम हो तब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।